हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका एक सर चैनल में स्वागत है। एक सर चैनल में मैं अरुण साहू आज आपको बताऊंगा रीजनिंग के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आकृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसका। तो इनमें कौन सी आकृति भिन्न है वो बतानी है। अलग आकृति कौन सी है वो बतानी है। तो इन तीनों में अलग आकृति है सी, क्योंकि इनमें सब में अर्ध गोला है, लेकिन इसमें अर्धगोला नहीं है। इसमें अर्धगोला, सी आकृति में अर्धगोला नहीं है। इन सब में अर्धगोला है। वृत्त की आंतरिक परिधि पर अर्धगोला है, तो इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी सबसे भिन्न आकृति है। अगला क्वेश्चन है दूसरा दोस्तों। इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी है एक ज्ञात करनी है। सबसे भिन्न आकृति कौन सी है एक ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखें तो इसमें ओ और त्रिभुज, छायांकित भाग से दूरी, छायांकित भाग से दूरी समान है। यहाँ पर भी समान है। छायांकित भाग से दूरी समान है, यहाँ पर भी समान है, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है। त्रिभुज की दूरी यहाँ बी में समान नहीं है, तो इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी आकृति सबसे भिन्न है। क्योंकि ये त्रिभुज, ये दूरी भिन्न है, तो बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा। प्रश्न आकृति में कौन सी भिन्न है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो, तो दोस्तों इस इन आकृति में देखें तो सी वाली आकृति में देखें तो दोस्तों वृत्त की परिधि पर ये एक्स्ट्रा निकला है। सबसे भिन्न, सबसे भिन्न है। इसमें वृत्त की परिधि तक है। दो लाइन चतुर्भुज वृत्त की परिधि तक है, लेकिन इसमें बाहर निकला है, वृत्त की परिधि के अंदर है। तो सी आकृति भिन्न है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सी सही हो जाएगी आकृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। प्रश्न आकृति। इस आकृति में कौन सी आकृति अलग है ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखें तो दोस्तों दोनों इन इन सभी में दोनों आकृतियां समान हैं, बस उनका आकार छोटा है। जैसे ये आकृति है बड़ी, इसका आकार छोटा है, और इसी प्रकार सी आकृति भी समान है और डी में भी समान है, लेकिन बी आकृति भिन्न है सबसे। यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, अलग अलग आकृति है, तो बी आकृति सही हो जाएगी, क्योंकि बी आकृति सबसे भिन्न आकृति है। अगली आकृति है दोस्तों पांचवी। पांचवी आकृति, पांचवी आकृति में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इन सब में देखें तो आकृति विभाजन हो रहा है, आकृति का विभाजन हो रहा है, लेकिन डी आकृति में नहीं हो रहा है। डी आकृति में नहीं हो रहा। ए आकृति में देखें तो विभाजन हो रहा है। इसी प्रकार बी में देखें तो भी विभाजन हो रहा है। इसी प्रकार सी में देखें तो भी विभाजन हो रहा है, लेकिन डी में विभाजन नहीं हो रहा। तो इसकी डी आकृति सही हो जाएगी। डी आकृति सही हो जाएगी, क्योंकि डी आकृति सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठवां। प्रश्न आकृति दी है हमें, कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो ये आकृति को हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो प्रश्न आकृति की तरह हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसी प्रकार बी आकृति को हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो प्रश्न आकृति की तरह हो जाएगी, लेकिन हम सी आकृति को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो प्रश्न आकृति की तरह नहीं होगी।
इस तरह हो जाएगी, प्रश्न आकृति की तरह नहीं होगी, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी से ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां में भी कौन सी आकृति भिन्न है ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो ए वाला चिन्ह इस वाले चिन्ह के सामने है, ए वाला चिन्ह इस वाले चिन्ह के सामने, लेकिन सी आकृति ए वाला चिन्ह इस वाले चिन्ह के सामने नहीं है, बगल में है, तो सी सबसे भिन्न है, तो सी इसकी सही हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों आठवां, इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान से देखें तो सभी को 6 भागों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार बी आकृति को भी 6 भागों में विभाजित किया गया है और सी आकृति को भी 6 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन डी आकृति को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस आकृति को 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो डी सबसे भिन्न है, तो डी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों नौवां में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसमें तीन पंखड़ी वाला फूल एक है, इसमें भी 3 पंखड़ी वाला फूल एक है, इसमें भी 3 पंखड़ी वाला फूल एक है, लेकिन इसमें 3 पंखड़ी वाला फूल 2 है, तो डी आकृति सबसे भिन्न है, तो डी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, इस आकृति में ध्यान से देखें तो ए वाली आकृति में एक दूसरे के सामने है, बी वाली आकृति में विपरीत चिन्ह है और सभी विपरीत चिन्ह है, और सी वाली आकृति में एक दिशा में चिन्ह है, लेकिन डी वाली आकृति में विपरीत चिन्ह भी है, एक समान भी चिन्ह है और एक दूसरे के सामने तीनों चिन्ह हैं, तो डी आकृति सबसे भिन्न है, तो डी सही हो जाएगी, क्योंकि डी में तीनों चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 11वें क्वेश्चन में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ये आकृति में देखें ध्यान से, तो एस का दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार का एस बनेगा। इसी प्रकार एफ की दर्पण की आकृति ए एफ हो जाएगी, इसी प्रकार क्यू की दर्पण की आकृति पी हो जाएगी, लेकिन एम की दर्पण की आकृति डब्ल्यू नहीं होती, तो डी सबसे भिन्न है, तो डी इसकी सही हो जाएगी आकृति, क्योंकि एम का आईना दर्पण हो जाएगा एम का आईना दर्पण एम ही होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, तो इसकी डी आकृति सबसे भिन्न है, तो डी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, प्रश्न आकृति में सबसे अलग आकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें ध्यान से देखें तो ए बी और डी को सीधा है, ए बी और डी आकृति सीधी है, लेकिन सी आकृति उल्टी है, तो सी सबसे भिन्न है, तो सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखें तो दोस्तों ए आकृति में 7 पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार बी आकृति में भी 7 पंखुड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार सी आकृति में भी 7 पंखुड़ियाँ, 3 4 5 6 7। लेकिन डी आकृति में एक पंखुड़ियाँ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ हैं इसमें, इन सभी में 7 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन डी आकृति में 6 पंखुड़ियाँ हैं, तो डी सबसे भिन्न है, तो डी सही हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वें क्वेश्चन में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें तो दोस्तों ए आकृति को 6 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार बी आकृति को भी 6 भागों में बांटा गया है और डी आकृति को भी 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन सी आकृति को 8 भागों में विभाजित किया गया है।
8 भागों में विभाजित किया गया है। 8। इन सभी को 6-6 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन सी वाली आकृति को 8 भागों में विभाजित किया गया, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी सही हो जाएगी। सी आकृति सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 15वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ए वाली आकृति में देखते हैं दोस्तों, ए वाली आकृति में छठभुज के अंदर पंचभुज है। इसी प्रकार बी वाली आकृति में पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है, और इसी प्रकार डी वाली आकृति में चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है। लेकिन सी वाली आकृति में छठभुज के अंदर चतुर्भुज है। छठभुज के अंदर पंचभुज होना था, लेकिन चतुर्भुज है, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी इसकी सही हो जाएगी। 16वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। यदि हम ए आकृति को घड़ी की दिशा में घुमा दें तो डी आकृति आ जाएगी, और डी आकृति को हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो बी आकृति आ जाएगी, और लेकिन बी आकृति को घड़ी की दिशा में घुमाने पर सी आकृति नहीं आ सकती, क्योंकि सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी आकृति सही हो जाएगी, क्योंकि सी आकृति सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 17वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें ए बी के अलावा सभी आकृति को समान भागों में बांटा गया है, क्योंकि ए आकृति को भी समान भागों में विभाजित किया गया है, और सी आकृति को भी समान भागों में विभाजित किया गया है। डी आकृति को भी समान भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन बी आकृति को समान भागों में विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि बी आकृति का आधा हिस्सा त्रिभुज है और आधा हिस्सा चतुर्भुज है, तो बी आकृति को समान भागों में विभाजित नहीं किया गया है, तो बी आकृति सही हो जाएगी। सबसे भिन्न है बी आकृति, इसलिए बी आकृति सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 18वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, तो इस आकृति में डी आकृति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह भी का निशान है, यहाँ यू का निशान है, यू जैसा निशान है, तो डी आकृति सबसे भिन्न है, तो डी आकृति सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 19वां क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान से देखें तो आधार के दोनों सिरे ऊपर की ओर हैं। आधार के दोनों सिरे ऊपर की ओर हैं। आधार के दोनों सिरे ऊपर की ओर हैं, लेकिन सी वाली आकृति में आधार के दोनों सिरे नीचे की ओर हैं, तो सी आकृति सबसे भिन्न हो जाएगी, तो इसकी सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखें तो आकृतियों का खुला भाग आकृति की दीवार की ओर है। इन सभी की आकृतियों के खुला भाग आकृति की दीवार की ओर है। आकृति की दीवार की ओर है। सभी का आकृति की दीवार की ओर है, लेकिन सी आकृति में एक भाग दीवार की ओर नहीं है, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, क्योंकि ए वाला भाग आकृति की दीवार की ओर नहीं है, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी इसकी सही हो जाएगी। सी इसकी सही हो जाएगी। डी में भी सभी भाग दीवार की ओर हैं, आकृति की दीवार की ओर हैं, बाहर की ओर हैं, लेकिन सी आकृति में आकृति का चिन्ह अंदर की ओर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। तो बी आकृति में ध्यान से देखें तो दोस्तों, तिरछी रेखा और काला भाग एक तरफ है, इन सभी में विपरीत तरफ है, लेकिन बी आकृति में एक तरफ है, तो बी आकृति सबसे भिन्न है, तो बी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 22वां।
इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। तो ये आकृति में एक दूसरे को कुछ भाग काटती है। ये आकृति एक दूसरे को कुछ भाग काटती है। इसी प्रकार बी आकृति भी कुछ भाग काटती है और सी आकृति भी कुछ भाग काटती है, लेकिन डी आकृति भाग नहीं काट रही है। तो डी आकृति सबसे अलग है, तो डी सही हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 23वां। इस आकृति में कौन सी आकृति अलग है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से देखें तो वृत्त के अंदर है त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर है वृत्त, तो सिर्फ उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार चतुर्भुज के अंदर है चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर है चतुर्भुज। इसी प्रकार पंचभुज के अंदर है अर्धवृत्त और अर्धवृत्त के अंदर है पंचभुज, लेकिन डी आकृति में ऐसा नहीं है। डी आकृति सबसे भिन्न है, तो डी इसकी सही हो जाएगी, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर है छठभुज और छठभुज के अंदर पंचभुज नहीं है, छठभुज के अंदर चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तो डी आकृति इसकी सबसे अलग है, तो डी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24वां। इस आकृति में कौन सी आकृति अलग है हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखें इन चिन्हों को विपरीत हैं, यहाँ भी विपरीत है, यहाँ भी विपरीत है, लेकिन डी आकृति में एक और है, एक सीधी दिशा में चिन्ह है, तो डी आकृति सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें तो दोस्तों ये आकृति में बिंदु कितने हैं दोस्तों? 8 बिंदु ये आकृति में है। इसी प्रकार बी आकृति में भी 8 बिंदु हैं और इसी प्रकार डी आकृति में भी 8 बिंदु हैं, लेकिन सी आकृति में 14 बिंदु हैं, 14 बिंदु। तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इसमें ए आकृति को विभाजित नहीं कर रहा है और बी और सी और डी में डी आकृति विभाजित है और ये आकृति विभाजित नहीं है, तो ये सबसे भिन्न है, तो ये सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां। इस आकृति में कौन सी भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इसमें आमने सामने के छायांकित भाग हैं, इसमें भी आगे सामने छायांकित भाग है, इसमें भी आगे सामने छायांकित भाग है, लेकिन सी आकृति में आमने सामने छायांकित भाग नहीं है, तो सी आकृति सबसे भिन्न है, तो सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28वां। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ए वाली आकृति में देखते हैं। तो ए वाली आकृति में 5 भुजा के अंदर 4 भुजा वाला चतुर्भुज है, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है, मतलब बड़ी भुजा के अंदर छोटी भुजा है। इसी प्रकार यहाँ छठभुज में के अंदर चतुर्भुज है, तो बड़ी भुजा के अंदर। इसी प्रकार डी आकृति में भी छठभुज के अंदर चतुर्भुज है, लेकिन सी आकृति में चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है। यहाँ सब में बड़ी भुजा के अंदर छोटी भुजा है, लेकिन यहाँ बड़ी भुजा अंदर है और छोटी भुजा ऊपर है, तो सी आकृति सबसे अलग है, तो सी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये आकृति में बॉल को पाँव के ऊपर है, लेकिन बी सी और डी में तीनों आकृति में बॉल पाँव के नीचे की ओर है, लेकिन ए आकृति में बॉल पाँव के ऊपर है, तो ए सबसे भिन्न है, तो ए सही हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों 30वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो डी आकृति में दोनों तीर एक समान है, लेकिन
ए, बी और सी में भिन्न भिन्न है, तो डी आकृति सबसे अलग है, तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें तीरों की संख्या समान है, तो डी आकृति सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ए वाली आकृति में देखते ध्यान से, ए वाली आकृति में दो त्रिभुज हैं, इसी प्रकार बी वाली आकृति में भी दो त्रिभुज हैं, इसी प्रकार सी वाली आकृति में भी दो त्रिभुज हैं, लेकिन डी वाली आकृति में एक त्रिभुज है, तो डी वाली सबसे भिन्न हो जाएगी, तो डी इसकी सही हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों 32वां, इस आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है, हमें ज्ञात करना है। तो डी आकृति में एक चौथाई है इसका, इसी प्रकार इस आकृति में भी एक चौथाई हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है, इसी प्रकार बी आकृति में भी एक चौथाई हिस्सा है, लेकिन ए वाली आकृति में एक तिहाई हिस्सा है, तो ये आकृति सबसे भिन्न है, तो ये इसकी सही हो जाएगी, ये आकृति सही हो जाएगी। ये आपको मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।